हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन लेट्स क्रैक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में क्लास 5th एनसीईआरटी एवीएस की चैप्टर 3 देखेंगे हम लोग। चैप्टर का नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। आइए शुरू करते हैं। फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। डिफरेंट टेस्ट्स। जुम्पा रैन इनटू द किचन एंड काउट होल्ड ऑफ हर मदर सेइंग माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला। जुम्पा जो है किचन से निकलती है और अपनी माँ को पकड़ती है और कहती है कि माँ, मैं ये तीता करेला नहीं खाऊंगी। करेला को कहते हैं इंग्लिश में बिटर ग्राउंड। गिव मी गुड़। गुड़ को कहते हैं जैगरी। ठीक है। एंड रोटी। गुड़ और रोटी मांग रही है वो खाने के लिए झुम्पा। माँ स्माइल एंड सेड यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। उसकी माँ कहती है कि तुमने सुबह में भी मॉर्निंग में भी शुगर एंड रोटी खाया था, चीनी रोटी खाया था। झूलन टीस्ट झुम्पा। झुम्पा को झूलन जो उसकी माँ है वो उसको टीस्ट कर रही है। डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। क्या अब तुम बोर नहीं होती है एक तरह के टेस्ट से? झुम्पा रिप्लाइड क्विकली डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली। क्या आप बोर होती हैं इमली चाटते हुए खाते हुए में? टर्मराइन कहते हैं उंगली को। आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाई हियरिंग वर्ड इमली। इमली की वर्ड नाम से ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। श्योर आई लव द सोर इमली। उसकी माँ कहती है बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू। लेकिन मैं मीठा और नमकीन भी खाती हूँ। आई हैवन ईट करेला। मैं करेला भी खाती हूँ। सेड झूलन एंड लुक एट हर मदर। दे बोथ लाफ्ड हार्टली। झूलन सेड टू जुम्पा लेट्स प्ले अ गेम। ठीक है। यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ। अपनी आइज़ बंद करो और अपना मुंह ओपन करो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ। यू हैव टू टेल व्हाट इट इज़। मैं तुम्हारे मुंह में डालूँगी खाने के लिए और तुम टेस्ट करके बताना कि ये क्या है। ठीक है। यू हैव टू टेल व्हाट इट इज़। झूलन टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन झुम्पाज माउथ। ठीक है। ये जो झूलन है वो झुम्पा के मुंह में लेमन जूस स्पून में गार कर उसके मुंह में डाल देती है। सॉर लेमन। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। ठीक है। झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जेगरी। फिर वो छोटा सा टुकड़ा लाती है जेगरी का, गुड़ का। हर मदर सजेस्टेड क्रश इट। क्रश करती है उसको, अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज़। अदरवाइज वो जान जाएगी कि वो क्या है। झूलन क्रस्ड द जेगरी बट झुम्पा ईजली गेस्ड इट। जेगरी को क्रस्ट करके देने के बावजूद झुम्पा जो है उसको गेस्ट कर गई। दे प्लेड द गेम विथ डिफरेंट फूड आइटम्स। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। झूलन सेड नाउ क्लोज योर नोज। अब झूलन कहती है कि अपनी नोज भी बंद करो एंड टेल मी व्हाट दिस इज। झुम्पा was confused. It is bit bitter, a little salty and somewhat sour. Give me one more spoonful. फिर वो एक और चम्मच मांगती है। झूलन took another spoonful of the cooked करेला, uncovered Jhumpa's eyes and said, "Here it is it." झुम्पा laughed, "Yes, give me more." फिर वो खाती है, उसको अच्छा लगता है। Discuss and write. झूलन mouth started watering when he heard. ठीक है। Close your eyes and tell. Collect a few food items having different kind of taste. Play a game with your friends like Jhumpa and Jhulan did. Tell your friend to taste and food they ask. ये बच्चे के लिए एक्टिविटी है। अब देखते हैं। Tell someone ask you to describe the taste of amla or cucumber. You might find it difficult to explain. How would you describe the taste of these tomato, onion, sauce, garlic? ठीक है। Chew it or chew it well. What's the difference? ठीक है। Try this together in class. Each of you take a piece of bread or roti or some cooked rice. Put it your mouth. Chew 3 or 4 times and swallow it. अपने मुंह में रखिए रोटी या क्या था, रोटी और कुक्ड राइस, और इसको 2 से 3 से 4 बार चबाइए और उसको निगल जाइए।
Did the taste change as you chewed it? Now take another piece or some rice and chew it 30 to 32 times. Was there any change in the taste after chewing so many times? डिस्कस कीजिए अब। इस तरह से कर गया। अब देखते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इन योर माउथ एंड swallow it? In the picture give here, draw the path of the food through your body. ये बच्चे की एक्टिविटी है कि किस तरह से वो बॉडी पार्ट में जाता है। When I am hungry, my head aches. ये कह रही हैं कि जब मैं भूखी रहती हूँ तो मेरे सर में दर्द होती है। ये कहते हैं आई गेट एंग्री ईजली व्हेन आई एम हैंग्री। ये एंग्री हो जाते हैं आसानी से जब ये भूखे रहते हैं। ये बच्चू जो बैठा है ये कह रहा है व्हेन आई एम हैंग्री आई फील टायर्ड। जब ये भूखे रहते हैं, भूखे फील होते करते हैं, भूखा फील करते हैं ये, तो इनको थका थका सा महसूस होता है। आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री। ये कह रहे हैं कि मैं भी रोता हूँ जब मैं भूखा रहता हूँ। व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री शी इज़ क्राइंग। ये कह रही हैं कि जब वो भूखी होती है इनकी सिस्टर तो वो रोना शुरू कर देती है। तो ये डॉग भी कह रहे हैं कि आई क्राई टू, मैं भी रोता हूँ, व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखा रहता हूँ। ठीक है। नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। ये जो नीतू हैं इनको ग्लूकोज ड्रिप दिया जा रहा है। नीतू वॉज वेरी सिक ऑल डे, शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस। सारे दिन इनको वोमिटिंग होता रहा है और लूज मोशन होता रहा है। वट एवर शी एट, क्या ये खाई हैं? शी वॉमिटेड, जो भी खाई सब वॉमिट कर दी। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशंस। बाई इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी। When she got up to go to the doctor she fainted. जब वो बहुत ज़्यादा ये हो गई तो वो फिर डॉक्टर के पास गई। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर। डॉक्टर के पास इनको ले गए उनके फादर। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा कि नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, और इनको ग्लूकोज ड्रिप देने की ज़रूरत पड़ेगी। Hearing this, Neetu got confused. She knew that during the games period in the school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. But what was a glucose drip? उन्होंने सुना था गेम्स में कि उनके टीचर्स जो हैं उनको ग्लूकोज देती थी पीने के लिए, बट ये ग्लूकोज ड्रिप क्या होता है वो नहीं जानती थी। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन्ड योर स्टमक इज़ अपसेट। डॉक्टर आंटी कह रही हैं कि तुम्हारा जो स्टमक है वो अपसेट है। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक। तुम्हारे बॉडी में कुछ भी नहीं है, फूड और वाटर नहीं है, और ये बहुत वीक फील कर रहा है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। ये जो ग्लूकोज ड्रिप है ये क्विकली तुम्हें एनर्जी देगा विदाउट ईटिंग। ठीक है। टॉक एंड डिस्कस। अब देखते हैं आगे मार्टिन्स विंडो। दिस वाज यूं ही आगे देखते हैं। स्टोरी ए स्टमक विथ अ विंडो। अब देखते हैं इसमें क्या है। ए स्टोरी ए स्टमक विथ अ विंडो। In the poem, you read about a soldier called Martin. In 1822, he was 18 years old and was very healthy. पोएम में मेनली जो सोल्जर मार्टिन है उसके बारे में दिया गया है कि 1822 में वो बहुत यंग था, मतलब 18 ईयर्स ओल्ड का था और हेल्दी था। व्हेन ही वाज शॉट ही गॉट सीरियसली हर्ट। ठीक है। एट द टाइम डॉक्टर बेमत वाज कॉल्ड टू ट्रीट हिम। उस टाइम डॉक्टर बेमत को बुलाया गया था उनको ट्रीट करने के लिए। डॉक्टर बेमत क्लीन द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग आफ्टर 1.5 ईयर्स। उनके जो ज़ख्म था उसको ड्रेसिंग वगैरह करते थे ये जो डॉक्टर थे। द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वुंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक। इनके स्टमक में एक होल है। द होल वॉज कवर्ड विथ अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल। जो इस होल था वो फ्लैप किया हुआ था, लूज फ्लैप से, स्किन से वो कवर्ड था, जैसे कि फुटबॉल में वॉशर होता है। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन्स स्टमक।
अगर वो तुम स्किन को प्रेस करोगे तो पिप निकलेगा मार्टिन के स्टमक में से। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक। और सिर्फ पिप ही नहीं, फूड भी निकल रहे हैं उनके स्टमक से। बाई पुटिंग अ ट्यूब इन द होल, अगर होल में ये डालेंगे, ट्यूब डालेंगे तो डॉक्टर बेमेंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस स्टमक? 9 years. During this time मार्टिन grew up and got married. 9 years लगा था इसको ठीक होने में। डॉक्टर ब्यूमंट took some liquid juices out of the stomach. उसने देखा कि कुछ लिक्विड जूसेस निकल रहे हैं उनके स्टमक से। ही वॉन्टेड टू सी वॉट वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विथ इट। कि आखिर फूड आइटम के साथ क्या होता है, वो उसने उसको ग्लास में रख दिया। वुड इट गेट डाइजेस्टेड इट ऑन इट्स ओन? क्या ये खुद ब खुद डाइजेस्ट होते हैं? फॉर दिस ही डिड एंड एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब। ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम अ स्टमक। जो ट्यूब से इन्होंने कुछ डाइजेस्टिव जूस को निकाला, इनके क्या नाम था एक्चुअल में, मार्टिन के स्टमक से डाइजेस्टिव जूस को निकाला। एट 8:30 AM ही पुट 20 टाइनी पीसेस ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 milliliters ऑफ जूस। 8:30 में सुबह में, ठीक है, उसमें 10 पीसेस ऑफ बॉइल्ड फिश का डाला, 10 millimeter ऑफ जूस डाला। ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टमक। उसने ग्लास को सेम टेम्परेचर में रखा जिस तरह का टेम्परेचर हमारे स्टमक में होता है, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। When he checked at 2 PM, he found that the pieces of fish had dissolved. 2 बजे ये देखते हैं कि जो फिश है वो डिज़ॉल्व हो जाती है। डॉक्टर ब्यूमैन ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट फूड आइटम्स। जो डिफरेंट फूड आइटम्स पे ये ट्राई करने लगे। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन मार्टिन्स स्टमक। सेम फूड वो मार्टिन को भी देते थे और सेम फूड वो ग्लास में भी रखते थे, और जो डाइजेस्टिव जूस था वो ग्लास में डालते थे, ठीक है। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन टेबल। जो ये रिकॉर्ड करते थे, ये जो ऑब्जर्वेशन है कि इस मार्टिन के स्टमक में कितना देर में डाइजेस्ट हो रहा है और ग्लास में कितना देर में डाइजेस्ट हो रहा है। हेयर इज़ अ पार्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में देखते हैं, अनबॉइल्ड मिल्क इन द स्टमक में 2 hours 15 minutes में डाइजेस्ट हो जाता है, जबकि ग्लास में जो डाइजेस्टिव जूस है उसके साथ रखने पर 4 hours 45 minutes टाइम ले रहे हैं। बॉइल्ड मिल्क 2 hours में डाइजेस्ट हो रहा है स्टमक में, तो ग्लास विद डाइजेस्टिव जूस में 4 hours 15 minutes टाइम ले रहा है, बराबर टाइम ले रहा है। फुल बॉइल्ड एग स्टमक में 3 hours 30 minutes में डाइजेस्ट होते हैं, स्टमक से बाहर 8 hours में। हाफ बॉइल्ड एग्स 3 hours में, स्टमक से बाहर ग्लास में 6 hours 30 minutes में। रॉ एग बीटन 2 hours में, यहाँ ग्लास में 4 hours 15 minutes में। रॉ एग 1 hour 30 minutes में, और ये ग्लास में 4 hours में। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू? डॉक्टर Beaumont did many experiments and found out many secrets about digestion. फिर इन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट्स किया और उन्हें बहुत सारा सीक्रेट्स पता चला डाइजेशन के बारे में। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड। इन्होंने देखा, पाया कि फूड जो है स्टमक में जल्दी फास्ट डाइजेस्ट हो जाता है कंपैरिजन टू ग्लास। डू यू नोटिस दिस इज़ इन द टेबल, जो कि अभी हम लोगों ने टेबल में भी नोटिस किया है। आवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। द डॉक्टर ऑलवेज सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वाज सैड। डॉक्टर ने ये देखा कि फूड जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है जब मार्टिन उदास रहता है, सैड रहता है, ठीक है। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज़ एसिडिक।
उसने ये भी देख पाया कि जूस जो हमारे स्टमक में है वो एसिडिक है। हैव यू हियर्ड ऑफ एनी वन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी? आप लोगों ने कभी सुना होगा जो कि बातें कर रहे होंगे एसिडिटी के बारे में। ठीक है, अक्सर आपके या हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। ये एसिडिटी क्यों होती है? ये जो हमारा जो स्टमक जूस होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, स्पेशली व्हेन दैट person has not eaten well or the food is not just digested properly। स्पेशली ये कब होता है? अगर कोई अच्छी तरीके से खाना खाया नहीं हो या फिर डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं हो पाया हो। डॉक्टर ब्यूमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स बिकम्स फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। इनका जो एक्सपेरिमेंट्स था वो वर्ल्ड में फेमस हो गया। आफ्टर दिस मेनी साइंटिस्ट डिड मेनी सच एक्सपेरिमेंट्स। इनके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। व्हाट डिड यू से? नो दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक। उन्होंने लोगों को स्टमक में शूट नहीं किया। नॉट डिड दे वेट फॉर पेशेंट, और नहीं इन्होंने पेशेंट के लिए वेट किया। विथ अ होल इन द स्टमक दे यूज्ड अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इन साइड आवर बॉडीज़। उन्होंने दूसरे तरह के साइंटिफिक तरीक़ा यूज़ किया हमारे बॉडीज़ के अंदर तक देखने के लिए। जबकि बेमेट के साथ क्या हुआ था कि ये जो मार्टिन थे उनके पेट पर स्टमक में ज़ख्म था। ठीक है, वो उसके ड्रेसिंग वगैरह करते थे, केयर करते थे। फिर वो जो देखे कि वो जो होल है फ्लिप स्किन से भरा हुआ है, जैसे फुटबॉल में वॉशर होता है उस तरह से, तो उन्होंने पाइप देख के ट्यूब डालकर उसका जूस निकाला या फिर उसके अंदर देखा। ठीक है, डिड यू लाइक द स्टोरी मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक? थिंक एंड डिस्कस। इमेजिन इफ़ यू हैड बीन अ प्लेस ऑफ डॉक्टर बेमेंट, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स वुड यू हैव डन? अगर आप वहाँ पर होते तो क्या करते? गुड फूड गुड हेल्थ। डॉक्टर अपर्णा हैज़ टू पेशेंट्स, रश्मि एंड कैलाश। ठीक है, डॉक्टर अपर्णा टॉक्स टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। रश्मि 5 ईयर्स की है, कैलाश 7 ईयर्स का है। शी लुक्स अबाउट 3 ईयर्स। रश्मि जो 5 ईयर्स की है वो 3 ईयर्स की दिख रही है। ठीक है, शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली, स्टमक लाइक अ बलून, शी ऑफन फॉल सिक। जो रश्मि का पैर और आर्म्स है वो बहुत ही पतला है, जबकि जो उसका स्टमक है वो पॉट की तरह है, बलून की तरह है, और वो ज़्यादातर सिक फील करती है। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। वो हमेशा थकी सी महसूस करती है और स्कूल भी नहीं जाती है रेगुलर। शी डज़ नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले। उसके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो खेल सके। फूड, शी इज़ क्विक लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे। वो खाती क्या थी? वो अपने आप को लकी फील करती थी अगर उसको पूरे दिन में 1 रोटी या थोड़ा सा चावल मिल जाता था। इसकी वजह से रश्मि का ये हालत था। अब है कैलाश 7 ईयर्स का। ही लुक्स ओल्डर दैन हिज एज। वो अपने एज से ज़्यादा दिखता है। हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैबी। ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स। इसकी बॉडी जो फैटेड है और फ्लैबी है, इसके पैर में भी पेन होते रहते हैं। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव। वो एक्टिव नहीं है। ही गोज़ टू स्कूल बाई बस एंड स्पेंड्स मेनी आवर्स बाई वाचिंग टीवी। वो स्कूल जो जाता है बस से जाता है और अपना ज़्यादातर टाइम टीवी देखने में गुजार देता है। फूड क्या खाता है? ही डज़ नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी। उसे पसंद नहीं है घर का पका हुआ खाना, जैसे कि राइस हो गया, दाल हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, रोटी हो गई, ये सब उन्हें पसंद नहीं है। कौन है ये? कैलाश। द ओनली थिंग्स ही फाइंड्स टेस्टी आर चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। पसंद क्या है इनको? चिप्स होना चाहिए, बर्गर, पिज़्ज़ा और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो मार्केट से मिलता है लेकर आते हैं। डॉक्टर अर्पणा मेजर्ड द वेट एंड हाइट एंड वेट ऑफ द बोथ चिल्ड्रन। देन शी टोल्ड देम देयर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स। और उसने कहा, डॉक्टर अर्पणा जो है मेजर्ड की दोनों का, रश्मि और कैलाश का हाइट और वेट, और कहा एक ही ट्रीटमेंट है जो आप दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, वो है प्रॉपर फूड। प्रॉपर फूड।
लेने के लिए। अब प्रॉपर फूड क्या होता है ये देखते हैं अभी आप। एवरी चाइल्ड्स राइट, प्रॉपर फूड जो है एवरी चाइल्ड्स राइट है, हर बच्चे का हक है, अधिकार है कि उसे प्रॉपर फूड मिले। यू हैव रीड अबाउट टू चिल्ड्रन, वन इज़ कैलाश हु डज़ नॉट लाइक होम मेड फूड, द अदर वन इज़ रश्मि हु डज़ नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील अ डे। About half the children in our country are like Rashmi. They do not get enough food and they need to grow and develop properly. हम दो तरह का अभी में हम लोगों ने देखा, एक रश्मि और कैलाश को। कैलाश जिनको घर का खाना पसंद नहीं है और रश्मि जिनको प्रॉपर टाइम एक टाइम का भी मील नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना, हमारे कंट्री में जो हाफ चिल्ड्रन, हाफ से ज़्यादा बच्चे जो हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो रश्मि के टाइप के हैं कि उनको इनफ फूड नहीं मिल पाता है कि वो प्रॉपरली ग्रो करें और डेवलप करें। दिस चिल्ड्रंस आर वीक एंड सिकली, ऑफन इल इन पुअर हेल्थ। ऐसे चिल्ड्रन क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं ज़्यादातर, वो उनके हेल्थ एकदम पुअर होती है। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड, लेकिन ये हर बच्चे का अधिकार है कि उनको प्रॉपर फूड मिले। ठीक है, रीड अबाउट दिस स्टोरी इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। ये जो उड़ीसा में है कालाहांडी, ठीक है, ये स्टोरी पढ़ने के लिए। गोमती इज़ 30 ईयर्स ओल्ड, ये गोमती जो है 30 ईयर्स ओल्ड है। गोमती वर्क्स इन द फील्ड्स ऑफ रिच फार्मर, रिच फार्मर्स के फील्ड में ये काम करती है। फॉर ऑल आर हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल, वो अपने हार्ड वर्क के लिए, मेहनत वाले काम के लिए भी वो बहुत थोड़े से पैसा उसको पे किया जाता है। सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाई इनफ राइस टू फीड हर फैमिली, वो इनफ राइस भी नहीं खरीद पाती है कि वो अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से खिला सके। सम मंथ्स शी डज़ नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल, देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल। कुछ महीने से उसको काम भी नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो खा क्या रही थी, पत्तियाँ और जड़ें खा रही थी। गोमतीज चिल्ड्रंस आर वीक विथ हंगर एंड ऑलवेज सिक, उसके चिल्ड्रंस भी जो थे वो भी भूखे थे और कमज़ोर थे और सिक महसूस करते थे वो भी। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर, कुछ साल पहले उसके जो हस्बैंड थे वो भी भूख से मर गए थे। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली राइस होता है। राइस इज़ इवन सेंड टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हेयर, ये जो उड़ीसा का कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ राइस होता है और यहाँ से अदर स्टेट्स में भी राइस भेजा जाता है। मेनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट्स स्पॉइल्ड, बहुत बार ऐसा होता है जो गोडाउन्स होते हैं उसमें राइस रखा जाता है और वो ख़राब हो जाता है। इन द सेम कालाहांडी देयर आर अ मेनी पुअर पीपल लाइक गोमती, और उसी कालाहांडी में बहुत सारे पुअर लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं जैसे कि गोमती रहती है। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस, जहाँ इतने सारे चावल हो रहे हैं वहाँ लोग क्यों भूख से मर रहे हैं, सोचिए। वट वी हैव लर्न, हम लोगों ने क्या पढ़ा। वट वी हैव लर्न, वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड, इफ़ यू वर टू से दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस राइट। तो ये पूरा था फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, किस तरह से डाइजेस्ट होता है, क्या किस बच्चे को किस तरह का फूड लेना चाहिए, प्रॉपर फूड क्या होता है, ये सब चीज़ें अभी हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। थैंक यू फॉर watching and please do like, share and subscribe the video.